अजीब बात है कि स्मोक जैसे तबाहकुन मसले का हल बहुत पहले दरियाफ्त कर लिया गया था, लेकिन हमारे मुल्क में इस पर अमल दरामद करने की अहलियत कमोबेश नापैद है। मसनूई बारिश का नाम आते ही जहन में खुद ब खुद तैयारों के जरिए फजा में कीमियाई अज्जा के वसी छिड़काव का ख्याल आता है। पंजाब की फजा में फैली स्मोक की शिद्दत और तसलसल पर काबू पाना इस मसनूई बारिश का बुनियादी मकसद था। तक तो कुदरती एक बारिश नहीं होगी तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। गवर्नमेंट कह रही है कि आप दरवाजे बंद कर लें, वो रेमेडी नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। इतनी ज़्यादा स्मोक है, मेरे गले को चाट रही है, मेरा भाई भी बीमार है। एनवायरनमेंट और लोगों पे जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी मसला हो रहा है। स्मोक से गला ख़राब हो जाता है। ये कोविड की वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। कोविड में तो लगाते थे, लेकिन ये अब स्मोक की वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ। ख्याल किया जाता है कि ये काम मुकम्मल होने के बाद शुमाली और शुमाल मशरकी पंजाब के मुतासरा इलाकों में स्मोक से पैदाशुदा सूरत हाल पर खातिर खाह काबू पा लिया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेना होगा और ये हमें वक्फे से इन बारिशों का जो है करना पड़ेगी ताकि एयर जो है वो डाइल्यूट हो सके। हम उस नेचुरल तरीके से बारिशों को अट्रैक्ट करें और उनको बुलाएं यहाँ पर और बारिशें यहाँ पर हों। स्मॉग फ़ज़ाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है। माहौल में कोहर या धुंध जैसी फ़ज़ा पैदा करने वाली इस ख़ास आलूदगी के सबब इंसानी आँख के ज़रिए आसपास का मंजर नहीं देखा जा सकता, यानी हद्दे नज़र इंतहाई महदूद हो जाती है, जबकि सांस लेना इंतहाई दुश्वार हो सकता है। इसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं, ये आपकी आइज़ को भी डैमेज करते हैं, और ये जब आपके लंग्स में जाते हैं तो एक बीमारी होती है फाइब्रोसिस, वो भी डेवलप होती है। स्मॉग उमूमन मौसम सरमा में आग जलाए जाने से पैदा होती है। लफ्ज़ स्मॉग पहली बार आज से तकरीबन 125 साल कबल बरतानिया के एक अखबार में शाया होने वाले एक मजमून में इस्तेमाल किया गया। ये इस्तिलाह अंग्रेजी के दो अल्फाज स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध को मिलाकर तैयार की गई है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक, और स्मोक जो है वो फिर धुआं होता है, तो फॉग और स्मोक मिलकर स्मॉग बनाती है, जिसकी वजह से ये धुंध वाली चीज़ बनती है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ना वो ऊपर जा सकती है ना ये नीचे आ सकती है, और फिर एक ऐसे लेवल पर तैर रही होती है कि उससे ह्यूमन ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है। उन दिनों सनती कोयले के बड़े पैमाने पर जलाए जाने के सबब शहर लंदन स्मोक जैसी आलूदगी में छुप जाया करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस सूरत हाल पर फौरन और मुस्तकिल बुनियादों पर काबू पा लिया। वो लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ की पहले तहकीक करते हैं, और उनके वहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं या माहिर माहौलियात होते हैं, उनकी पूरी कमेटी होती है, वो पहले बैठती है और ये सोचती है कि आज ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं 50 साल बाद या 100 साल बाद। माहिरीन का कहना है कि दौरे जदीद में माहौल को मुतासिर करने वाली ये खास आलूदगी फोटोकेमिकल स्मोक कहलाती है। गैस, लकड़ी, कोयले, गैसोलीन, कीमियाई रंगों और दीगर सनती अज्जा के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होकर फजा में फैल जाती है। मौसम सरमा में स्मोग उमूमन जमीन की सतह से लेकर बालाई फिजा तक छाई रहती है। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स के इश्तराक से होता है, और हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें हम नॉक्स और सॉक्स की भी बात करेंगे जो कि एसिड रेन का बाइस भी बन सकते हैं, उसमें ये अहम किरदार अदा करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये एलिमेंट जब ये इसकी जब इंटरेक्शन होती है शुआओं से, मैं ये समझ लूँ कि सूरज की रोशनी से, और उसकी शुआएं आके से टकराती हैं, तो उसके बाद जो है वो एक लेयर बन जाती है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है और मुल्क की कुल आबादी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सूबा पंजाब में रहता है। पंजाब में गुंजान आबादी वाले 3 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में हैं। और ज़्यादा काश्तकारी जो पंजाब में होती है, ठीक है ना, तो अब वहाँ पर जब ख़ासतौर पर इस महीने में तो अब धान की जो फसल है, अब वो सोचते हैं कि भाई बजाय कि उसको अपरूट किया जाए तो आसान तरीका ये है कि उसको जला दो,
आप देखते हैं कि लाहौर हमेशा या पंजाब के जो एरियाज़ हैं मेजर, वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। पंजाब में जहरीली स्मोक के फैलाव के सबब अब तक हजारों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सूरत हाल में शिद्दत के सबब सूबाई इंतजामिया के पास शहरी जिंदगी मुअत्तल कर देने के सिवा कोई चारा न था। स्कूल, दफातर, मॉल्स और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करना चाहिए या उन इंडस्ट्रीज़ को बाउंड करना चाहिए जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स एयर में इमिट कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के लॉकडाउन से कोई सक्सेसफुल चीज़ें होंगी। आप लोगों को कब तक बचाएंगे? अगर इंग्लैंड में 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाए तो स्कूल बंद कर देते हैं वो लोग। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप। हिंदुस्तान में भी खास तौर पर मशरकी पंजाब स्मोक के असरात से दो चार है। लाहौर की तरह भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सरहद के दोनों जानिब वाक़े पंजाब के किसान काश्त शुदा फसल के बाक़ियात बड़े पैमाने पर जलाते हैं। ये सूरत हाल स्मोक की शिद्दत में फैसलाकुन इजाफे का सबब बनती है। तो दिल्ली तो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड है। और हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब है, जैसे मैंने कहा है कि वो सब वहाँ पे बेसिकली जो एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो काश्तकार जो सोचता है कि भाई कौन इतना पैसा खर्च करे, इससे बेहतर है आगे लगा। कोयला बनाने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि एक क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट है। गंदम की काश्त के लिए उन अपने खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए एक तरह से करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। अब गवर्नमेंट को भी मतलब अगर वो इसको संजीदगी से लेती है तो उनको उस पर बहुत सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह से ना जलाएं और उसमें मज़ीद आलूदगी का बायस ना बने। जहाँ जहाँ कीमियाई अज्जा के छिड़काव की बात हो, वहीं किसी और तरह की फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ने का ख़दशा भी लाहक हो जाता है। बारिश जिस केमिकल के थ्रू की जा रही है, उस केमिकल की कॉम्पोजिशन को देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है वो बनना शुरू हो जाए। कोई भी चीज़ जो सुपरफिशियल हो, वो आर्टिफिशियल हो, मसनूई तरीके से की जाए, उसका इसका रिपरकशन हो सकता है। नुकसानात इसके सच कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर आप ख़र्चा करके बहुत थोड़े से एरिया को बहुत वक्ती सा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इज्तमाई रवैये और तर्ज ज़िंदगी में मामूली सी तब्दीलियाँ स्मॉग जैसी आफत पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती हैं। हर उस चीज़ से इज्तनाब करने की ज़रूरत है जो कि हमारे माहौल को और हमारी सेहत को ख़राब करे। और अब हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह का एनवायरनमेंट दे के जाना चाह रहे हैं। तालीम तो एक अलग चीज़ है और तरबियत एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने जैसे आज मुझसे लोग भी पूछते हैं कि आप इतने आप जो हैं ये पौधों से मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ ये मुझे वर्षे में मेरी अपने घर से मिला, क्योंकि मेरी तरबियत इस अंदाज़ में हुई कि मैं आज इनकी अहमियत को भी समझता हूँ और इनसे मोहब्बत भी करता हूँ। और अखराज आप जब कम कर सकते हैं कि जब आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो जाए तो आलूदगी कम होगी। कम फासलों के लिए इंजन वाली गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल, साइकिल और चहलकदमी को तरजीह देना, बड़े फासलों के लिए मोटरसाइकिल और कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, गाड़ियों और इनके इंजन की मुनासिब देखभाल, कम दर्जा हरारत वाले औकात में ईंधन भरवाने और काश्तकारों का फसल की बाकियात जलाने से परहेज करने जैसी आदतें मुस्तकबिल में इस मसले से मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकती हैं।